तो स्वागत है फ्रेंड आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले वाले एपिसोड में हमने फ्रेंड बात की थी कि जो हमारा दोस्त है उसका भी कोई फ्रेंड होता है मनीष नाम का, तो उसका क्या एग्जाम सेंटर आता है कोटा, तो उधर वो पेपर वगैरह दिला लाता है। उसके बाद उसका बर्थडे आ जाता है 15 दिसंबर को। तो इतनी बात हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। तो अब बात करते हैं इस एपिसोड में कि अब आगे होने वाला क्या है। तो उसके बाद फ्रेंड उसका 15 दिसंबर को बर्थडे आ जाता है के जी का। उससे पहले एक दो चीज़ मैं आपको बता दूँ। अभी मेरे को एक दो कमेंट आए थे। तो फर्स्ट कमेंट तो मेरे पास ये था कि भाई उस लड़की का नाम के क्यों रखा। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, जब मेरे दोस्त के पास उसका फर्स्ट कॉल आया था तो उसमें उस लड़की का नाम ट्रू कॉलर पे के था। तो उसने उसी नंबर से उसके नंबर ऐड कर लिए। फ्रेंड कई भाई मेरे से पूछ रहे थे कि आपने बैकग्राउंड में बटरस्कॉच 7 क्यों लिख रखा है। तो देखो इसका कोई ज़्यादा लॉजिक, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है। मैं क्या जब 7th क्लास में था ना, उस टाइम मेरा बर्थडे था, तो उस टाइम मेरे को एक लड़की ने एक चॉकलेट गिफ्ट दी थी और उस चॉकलेट का नाम बटरस्कॉच था। आप सर्च कर लेना, बटरस्कॉच नाम की चॉकलेट आती है। 2011 में 7th क्लास में था। तो उस टाइम मेरे को किसी लड़की ने, फर्स्ट टाइम हमारी स्कूल क्लासमेट ही थी ना, तो उसने मेरे को चॉकलेट दी थी। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई जब भी मैं आगे कुछ भी तगड़ा काम करूँगा ना, तो मैं बटरस्कॉच जरूर लिखूंगा आपका नाम, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे को चॉकलेट दी थी। तो इस वजह से मैंने बटरस्कॉच 7 लिख रखा है। ऐसा कोई इसका लॉजिक नहीं है, नॉर्मल लॉजिक है इसका, ठीक है। तो अब हमारी स्टोरी पे हम आ जाते हैं। 2 कमेंट आए थे मेरे को, मैंने बता दिया आपको। तो भाई क्या होता है कि 15 दिसंबर को के जी का बर्थडे होता है और हमारा दोस्त उसको बर्थडे गिफ्ट देने की सोच रहा था। तो हमसे भी सलाह ले रहा था कि भाई अब मैं क्या दूँ बर्थडे गिफ्ट में। तो हमसे भी पूछ रहा था भाई मैं क्या दूँ बर्थडे गिफ्ट में। देखो उसने सभी की सलाह ली, लेकिन जो उसने बर्थडे गिफ्ट दिया था ना, वो उसने खुद की मर्जी से दिया था। और बर्थडे गिफ्ट क्या दिया था आगे आपको पता लग जाएगा कि उसने बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया था। तो उसके बाद उसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर लिया था। हम जैसे दोस्तों को उसने पार्टी भी दी थी, क्योंकि यार उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। फर्स्ट टाइम कोई गर्लफ्रेंड थी जिसका फर्स्ट टाइम बर्थडे आ रहा है, तो उसने हमको भी पार्टी दी थी। हमको भी याद है 15 दिसंबर की बात है, जैसे हम कोचिंग से निकले थे उसने हमको बर्थडे दी थी, बर्थडे पार्टी दी थी, ठीक है। तो उसका बर्थडे वगैरह मन जाता है। उसके बाद उनका प्यार चलता रहा, स्टोरी भी चलती रही, बहुत अच्छी चल रही थी। उनके बीच बहुत गहरा प्यार हो गया। अब बात आ जाती है जनवरी की। दिसंबर बहुत अच्छा कटा था, बहुत डीपली उनका प्यार हो गया था, बहुत गहरा था भाई। दोनों एक दूसरे से बहुत तगड़ा प्यार करते थे, है ना। तो फ्रेंड अब बात आ जाती है जनवरी की। जनवरी में क्या होता है, हमारे जो यूट्यूबर सर है उसका पेपर होता है और सेंटर आ जाता है कोटा में। क्योंकि जब उनकी बात स्टार्ट हुई थी ना, तो उस टाइम उसने अपना एग्ज़ाम सेंटर कोटा भर दिया था। जुलाई अगस्त की बात होगी, तब उसने एग्ज़ाम सेंटर कोटा भरा था उसका, और एसएससी का पेपर था और उसका सेंटर आ जाता है कोटा में। तो अपने के जी से बोलता है कि यार मेरा पेपर है, 6 तारीख को पेपर था उसका, 6 जनवरी को। तो 2-3 जनवरी को बोल देता है, क्योंकि बातें तो उनकी हो रही थी, बहुत तगड़ा प्यार था उन दोनों के बीच। तो के बोलते कोई नहीं, तुम आ जाना 6 जनवरी को, मैं पेपर तेरा दिला लाऊंगी। तो अब देखो फ्रेंड उनका कितना तगड़ा प्यार था। देखो उस लड़की का 5 जनवरी को पेपर था और जो यूट्यूबर था उसका था 6 जनवरी का पेपर। तो उसने घर वालों से झूठ बोल दिया कि मेरा 6 जनवरी को पेपर है, यानी कि उसने यूट्यूबर का पेपर दिलाने के लिए खुद का पेपर छोड़ दिया। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भाई प्यार तो उनका तगड़ा था ना, एक दूसरे से बहुत तगड़ा प्यार करते थे, तभी तो उसने यूट्यूबर के लिए अपना पेपर छोड़ दिया। तो वो 6 जनवरी को आ जाती है, उसका पेपर वगैरह दिला लाती है। उस टाइम यूट्यूबर अकेला जाता है, कोई फ्रेंड वगैरह कोई नहीं जाता उसके साथ। फ्रेंड क्या होता है कि के जो उसका पेपर दिला देती है और उसको कोटा की थोड़ी बहुत सैर भी करा देती है, क्योंकि उस टाइम वो अकेला आता है तो कोई टेंशन वगैरह भी नहीं रहती। थोड़ा बहुत उसको घुमा फिरा के और उसको वहाँ से भेज देती है ना। तो हमारे यूट्यूबर सर उस टाइम आ जाते हैं घर पे। फ्रेंड उनका प्यार है ना बहुत तगड़ा हो गया था। उस टाइम हमारे फ्रेंड के सब्सक्राइबर थे, जनवरी की बात है, 17,500 उसके सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। और वीडियो भी उस टाइम वो कम डालने लग गया। पढ़ाई का लेवल है थोड़ा बहुत उसका गिर गया, मतलब प्यार उनका बहुत तगड़ा चल रहा था। फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ जो अति बेकार होती है, उनका प्यार इतना गहरा हो गया ना। और भाई कोई भी चीज़ जो ज़्यादा गहरी होनी नहीं चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो उनका प्यार बहुत तगड़ा चल रहा था, खूब बातें होती थी, खूब बढ़िया चल रहा था, बहुत तगड़ा। तो फ्रेंड अब बात आ जाती है जनवरी के लास्ट में। फ्रेंड आपको पता है ना 2022 चल रही है, 2022 में 6 जनवरी को उसका पेपर होता है। तो पेपर वगैरह दिला लाती है, बढ़िया मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत उसको घुमा फिरा देती है और भेज देती है। अब बात आ जाती है जनवरी के लास्ट वीक में, क्योंकि जो के होती है ना वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करती रहती है और उसकी जो एग्ज़ाम डेट आ जाती है जनवरी के लास्ट वीक में, एग्ज़ाम डेट आ जाती है कि भाई अपना जो पेपर है वो मई में होने वाला है राजस्थान पुलिस का। तो यूट्यूबर भी ने भी फॉर्म तो भर रखा था, बट उससे का वो राजस्थान की तैयारी नहीं कर रहा था, वो कर रहा था रेलवे की। रेलवे में आपको आगे पता लग जाएगा कि रेलवे में वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा था ना। तो जो के थी वो राजस्थान की ही कर रही थी, तो उसका पेपर था मई में।
तो उसने यूट्यूबर सर से बोला कि यार देखो मई में मेरा पेपर है, तो हम ऐसा करते हैं बातचीत करना कम कर देते हैं। तो यूट्यूबर सर भी समझता था इस बात को कि यार देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसका पेपर ख़राब हो। तो उसने बोला चलो ठीक है, हम आज से बात नहीं करेंगे, सुबह शाम कर लेंगे कोई 1-2 मिनट, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, मतलब जो बंदे दिन रात बातें करते थे वो ओनली सुबह शाम गुड मॉर्निंग ही करते थे बस, है ना। सुबह शाम बस 1-2 मिनट बात होती थी। तो ऐसे प्रिंट चलता रहा उनका मई तक। मई में के का पेपर होता है और 12-13 मई को उसका पेपर हो जाता है के का। इतने उनकी ऐसी बातें चलती थी 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा उनकी बातें नहीं हुई। तो मतलब जो इतना गहरा प्यार था यार, अब 2-3 मंथ अगर ऐसी बात होती है फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है भाई, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसका पेपर हो जाता है मई में। जैसे उसका पेपर हो जाता है तो यूट्यूबर सर उससे पूछ लेते हैं भाई कैसा क्या पेपर हुआ। तो बोलती है यार ज़्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ है पेपर, है ना। उसका पेपर शायद बिगड़ गया था किसी वजह से, तो कोई नहीं, उसने बोला चलो ठीक ठाक है, गया है ठीक ठाक। हमारा दोस्त भी देख गया था यूट्यूबर, बट वो तो तैयारी नहीं कर रहा था राजस्थान की, वो तो रेलवे की तैयारी कर रहा था ना, तो आगे पता लग जाएगा किस चीज़ की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि तो दोस्त बोलता है हमारे यूट्यूबर, अब तो काफ़ी दिन हो गए यार अपन को मिले भी, जनवरी में मिले थे, तो मिल लेते हैं यार, बहुत दिन हो गया। तो के बोलती है यार अभी रुको यार, थोड़ा मूड ऐसे चल रहा है मेरा भी, अब सेट सा चल रहा है ना। तो कोई नहीं, फिर वो मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो उनकी प्लानिंग होती है जून में, तो जून के फर्स्ट वीक में उनकी प्लानिंग हो जाती है मिलने के लिए। तो उसके बाद फ्रेंड क्या होता है कि दोनों डिसाइड कर लेते हैं भाई ठीक है मिल लेंगे हम। तो मई के लास्ट वीक में उनकी बातचीत हो जाती है कि ठीक है हम मिल लेंगे। तो वो डेट फिक्स कर लेते हैं 6 जून को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 6 जून को दोनों मिल लेते हैं आराम से, कोई नहीं। हमारा फ्रेंड कोटा चले जाता है, कोचिंग वगैरह की तो ऐसे करा ली उसने, बढ़िया फीस जमा कराई थी, 25-30 हज़ार उसकी फ़ीस थी, ठीक है। और जब भी हो जाता तो उसके डिस्टर्ब होता है यार, फाड़े डिस्टर्ब होती है, 3-4 दिन जाते हैं उसके वहाँ जाने पे, आता भी है जाता भी है, परेशान भी होता है बहुत कुछ। तो मई के टाइम उसके जो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर थे 22,000 उसके सब्सक्राइबर भी हो गए थे, और हमारे फ्रेंड 6,000 हो गए थे। जो मेरा चैनल है दूसरा है टेक्निकल सुलानी के नाम से, ऑफिशियल चैनल है मेरा ना, उस पर मेरे 6,000 हो गए थे। और हमारा जो दोस्त है उसके 22,500 सब्सक्राइबर हो चुके थे उस टाइम। कब की बात है, 2021 में जून की बात है ये। बट वो फोकस बहुत ही कम कर रहा था। आगे आपको बताऊंगा उसके साथ होता क्या है भाई, अभी है ना, अब सुनते रहिए बात। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, वो जून में मिल लेते हैं दोनों, प्लानिंग वगैरह बैठा के खूब बढ़िया मिल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जून उनका चले जाता है। अब फ्रेंड क्या होता है, जून के लास्ट वीक में उनकी लड़ाई हो जाती है दोनों की। देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोटी मोटी बातों से हो जाती है लड़ाई, कॉमन चीज़ है ना। तो लड़ाई उनकी हो जाती है, तो उस टाइम से वो बातें करना बंद कर देते हैं 25 जून से। और जो हमारे यूट्यूबर सर है उसका बर्थडे आता है 6 जुलाई को। तो हमारे यूट्यूबर सर सोच रहे थे यार अब चलो कोई नहीं, लड़ाई हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे बर्थडे का दिन वो उस दिन हम मैटर सोल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड अब क्या होता है, उसका बर्थडे आ जाता है, ठीक है। यूट्यूबर सर है उसका 6 जुलाई को बर्थडे होता है, और बर्थडे से 3-4 दिन पहले यानी 3 जुलाई के दिन उसका एक कार में एक्सीडेंट हो जाता है। उनके तो कुछ भी नहीं होता, बट कार में डैमेज वगैरह हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम वो स्टेटस वगैरह भी लगा देता है कि यार आज तो चलो हम बाल बच गए, बट उस टाइम के का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हो सकता है उसने स्टेटस ना देखा हो, ठीक है। अगर स्टेटस देखती तो यार मैसेज तो ज़रूर करती भाई एक्सीडेंट हुआ है ना। तो उस टाइम उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब बात आ जाती है बर्थडे के दिन। भाई का बर्थडे है 6 जुलाई का, और 5 जुलाई की बात है। तो फ्रेंड अब इस एपिसोड को मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एपिसोड बड़ा बहुत हो जाएगा ना एपिसोड। तो अब ये देखते हैं भाई, हमारा जो दोस्त है उसका बर्थडे है 6 जुलाई को, और के उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है, क्योंकि दोनों में बातचीत नहीं हो रही। 25 जून के बाद दोनों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, कोई मैसेज वगैरह कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो अब ये देखते हैं बर्थडे के दिन क्या होता है, कैसे वो के उसको सेलिब्रेट करती है, और कैसे क्या होता है, सेलिब्रेट करती है नहीं करती, आगे क्या होता है, क्या उसके लिए प्लानिंग कर रखी है उसने। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या उसने प्लानिंग कर रखी है, ये चीज़ हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे भाई, ट्विस्ट तो आने वाला है। अब देखते हैं कि बर्थडे हमारा दोस्त का कैसे मनता है। गर्लफ्रेंड का तो उसने बर्थडे मना लिया पिछले एपिसोड में, तो अब इस एपिसोड में देखते हैं हमारा दोस्त का बर्थडे कैसे मनता है, क्या उसके बर्थडे पे क्या पार्टी सार्टी होती है, तो देखते हैं, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, और तो क्या करोगे, खुश रह लेना, ठीक है। सर्दी वगैरह तो थोड़ी कम हो गई यार, आज तो मैं भी टी शर्ट में बैठा हूँ ना, तो मज़े करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए। भाई चाय लिया रे यार।